नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में मैं अमित जैन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका क्रेज हर राज्य में होता है। हर राज्य के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि कब पोस्ट निकले और मैं उसकी तैयारी करके एग्जाम देकर के एक सरकारी जॉब प्राप्त करूं। वह है एसआई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। एक अच्छी पोस्ट होती है, सरकारी पोस्ट है और हर स्टूडेंट चाहता है कि मुझे ये पोस्ट मिल जाए। आप निश्चिंत रहें, आज मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा कि एसआई का एग्जाम किस प्रकार से होता है, हमें किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी विधियां पढ़ाई की उसको अपनानी चाहिए उसकी तैयारी के लिए, क्या सिलेबस होता है और कौन व्यक्ति एसआई के योग्य होता है, योग्यता रखता है एसआई का फॉर्म भरने का, किस प्रकार से इसकी तैयारी होती है, सब पूरी बात बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत जरूरी बात मैं आज आपको बता दूं कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एसआई की तैयारी करते हैं लेकिन थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, लाइन से थोड़ा हट जाते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ही उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं किस इंस्टीट्यूट किस एकेडमी से जाकर के तैयारी करूं। तो आज मैं आप सबसे पहले आज आपको ये बता रहा हूं कि आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अच्छी तैयारी करा सकता है। देखिए, हम कुछ आपको तरीके बता रहे हैं, आप पहचान सकते हैं कि इंस्टीट्यूट अच्छा है। आप सबसे पहले जिस भी शहर में आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो वहां के लगभग 5 या 6 कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बच्चे आपको रिपोर्ट दें, आपके साथ में पढ़ने वाले या जहां से आपको मिले, आप एक लिस्ट बनाएं। ज्यादा समय वेस्ट भी नहीं करना है और जाकर के पता करें। कई स्टूडेंट फीस के चक्कर में सोचते हैं कि यहाँ ज्यादा है कम है, फीस हमें थोड़ी बहुत ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। कई ऐसे भी इंस्टीट्यूट होते हैं फीस ज्यादा लेते हैं लेकिन पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं करा पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाएं और जाकर के देखें, वहां सबसे पहले व्यवहार देखें कि आपके साथ किस प्रकार का आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और दूसरी बात, वहां के टीचरों से पूछें कि सर क्या हमें हर सप्ताह आपके यहाँ पेपर होगा, जो आप हमें पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट लेंगे कि नहीं, हमें नोट्स आपके द्वारा दिए जाएंगे कि नहीं। और साथ ही साथ एक दो उनकी जो क्लास है उसमें बैठ करके देखें कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। ज्ञान बहुत से लोगों को होता है, पढ़ाने की शैली सबसे पहले देखनी है कि जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं उनकी टेक्निक कैसी है, क्या वो ऐसा पढ़ाते हैं कि हमें वहीं बैठे बैठे ही याद हो जाता है। क्योंकि एसआई में केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना हमारे दिमाग में रहेगा, जितना हमें याद रहेगा, उतना हमारे एग्जाम में काम में आता है। कोई सा भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, याद रखने का खेल है। तो आप ऐसे टीचर को ढूंढें जो आपको कम समय में ज्यादा बात, कम समय में अच्छी बात, स्मार्ट स्टडी करा सके। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ढूंढ लें जो आपको समय समय पर दिशा निर्देश देते रहे कि किस प्रकार से कितने स्टूडेंट उस कोचिंग से अभी तक निकल चुके हैं जॉब में। इस प्रकार से आप उसके सारे पहलुओं को देख लें। क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था कैसी है, ऐसा तो नहीं छोटा सा क्लासरूम में 50 बच्चे बैठे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है एक दूसरे को, बच्चे किस प्रकार के हैं, उस कोचिंग का माहौल कैसा है, अनुशासन कैसा है, ये सब बातें देख करके कैसी स्टडी उसमें आपके लिए अपनाई जाती है, कैसे पढ़ाई का तरीका आपको पढ़ाने के लिए उसमें अपनाया जा रहा है, सबसे पहले तो आपको ये जानना उसमें बेहद जरूरी रहेगा। एक तो डेमो क्लास लें। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं डेमो क्लास तो बड़ी अच्छी होती है लेकिन बाद में दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं, आप पहले समझ लें और जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी ले लें। अब एसआई के बारे में जैसे हमने अभी वीडियोस देखे, हमने कहा क्या बच्चों को ज्यादा मिल सकता है जिससे वो एसआई के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। कुछ वीडियोस हमें मिले और उससे ये बात समझ में आई है कि लोगों की अच्छी भावना है कि हम ऑनलाइन लोगों को पढ़ा करके एसआई या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ज्ञान प्राप्त करा सकें। लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी मिले जिसमें ऐसा लगता है कि समय ज्यादा ले रहे हैं और हमें उतनी पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। देखिए, हमें समय ज्यादा नहीं देना है। यदि आप मोबाइल पर बहुत देर तक पढ़ेंगे तो भी आपको उतना डिटेल से पढ़ने की एसआई में कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा वर्ण है उसके लिए ही आप 5 मिनट पढ़ते रहें। एसआई में इतनी भी गहराई से नहीं पूछा जाता है, कहीं भी एसआई का वो पेपर बहुत ज्यादा गहराई से डीपली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हम एमपीपीएससी का मेंस भी दे रहे हैं कि हमें एक एक बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमें पढ़ना है, फैक्ट पढ़ने हैं। किसी भी सब्जेक्ट के हो मेन फैक्ट याद करने हैं एसआई में कि किस जीके पढ़े, चाहे एमपी का जीके पढ़े, चाहे हिंदी पढ़े।
आप हिंदी के लिए मैं आपको विशेष बता दूं, एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है एसआई के अंदर 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, जैसे एमपी में और भी राज्यों में हिंदी पूछी जाती है। तो 70 नंबर की, अब हिंदी का सिलेबस क्या सीमित है, इसमें छंद, अलंकार, रस और भी जो मतलब चीजें कॉमन, संधि, समास जो सब कुछ होते हैं, कॉमन चीजें पूछी जानी है। लगभग 15 उसके पॉइंट रहते हैं कि इतने ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछा जाना है। तो 15 पॉइंट आप उनको इतने परफेक्ट कर लें कि हमारे 70 में से 70 तो ना आ पाए, कोशिश ही 70 की करनी है, लेकिन कुछ भला ऐसा भी होता है कई लोग सपने देखते नहीं 70 में 70 ही आएंगे। हकीकत में भी जीना है कि 70 में 70, एक दो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं ला पाते, लेकिन असंभव नहीं है। तो 70 में 70 तो नहीं, हम कम से कम 68, 67 यदि अच्छे से मेहनत करें तो इतने आ ही जाते हैं। इसके बाद 30 नंबर की जो इंग्लिश होती है, उसमें जिनकी इंग्लिश अच्छी वो तो परफेक्ट होती है, वो लगभग 25 नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन और इससे ऊपर भी लाते हैं, कई 28-29 तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनकी इंग्लिश कमजोर है तो वो ऐसा सोच लें कि हमें इंग्लिश और हिंदी को मिला लिया, वहां पर 100 नंबर हो गए। अब 100 नंबर हो गए तो 100 में से इनमें कम से कम, हमें ज्यादा नहीं तो 80 से 85 नंबर लाना ही है, कम से कम। कैसे लाना है? आप हिंदी का 70 नंबर का है, कोर्स बिल्कुल सीमित है, आपको पता है कितने में से ही आना है। हिंदी के विषय में आप चिंता ना करें और किसी विषय में चिंता ना करें, आप हमारे चैनल में जाएं, प्ले लिस्ट में जाएं और देख लेंगे किस प्रकार से वीडियोस पड़े हुए हैं। आप वीडियो देखेंगे और जब हिंदी के वीडियो आप पढ़ेंगे तो ऐसी ट्रिक बताई गई है कि कम समय में ही आप उसको याद कर लें। हम आपको पढ़ाई तो कराएंगे, लेकिन साथ में ये भी बात बताएंगे कि उस पढ़ाई को करना कैसे है। देखिए, जो किताब ज्ञान है वो तो किताबों में लिखा है, हम आपको कोई भी विषय पढ़ाएं किताब में लिखा है, फिर आप हमसे क्यों पढ़ें? क्योंकि किताब में लिखा है, खुद पढ़ सकते हो। हम आपको ये बताएंगे कि जो चीज किताब में लिखी है उसको कैसे पढ़ना है, उसको याद कैसे करना है और बहुत समय तक कैसे याद रखना है, इस चीज के लिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो एसआई की तैयारी की बात कर रहे हैं, तो आपने 100 नंबर में से 85 नंबर लगभग लाने कैसे लाएंगे? 70 में से कम हमें कितने 65 नंबर आप हिंदी में ला सकते हैं कि अच्छे से मेहनत करेंगे और हमारे वीडियोस को भी देखते जाएंगे और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको जो पढ़ाया जाए उसको भी अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो और 30 में से मैं नहीं समझता हूं कि 20 नंबर इंग्लिश में ना ला लोगों को कठिन बात है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो 20 नंबर ला सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जनरल चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, हम जितना पढ़ें परफेक्ट होकर के पढ़ें। आप समझ लें कि हम जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी हम कर रहे हैं, तो हमें वो पोस्ट मिलेगी, नहीं तो वो पोस्ट मिलने वाली नहीं है। तो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपका कंपटीशन केवल आपके कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं साथ में उन 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट से नहीं है, आपका पूरे आपके राज्य में जितने लोग हैं, अन्य राज्य से जो आ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंटों के साथ आपका कंपटीशन है। उस हिसाब से तैयारी करनी है। ये मत सोचेंगे मैं यदि अपनी क्लास में होशियार हूं तो मतलब मेरा एमपी एसआई में हो जाएगा, ये बहुत बड़ा स्टूडेंटों का भ्रम होता है। कोचिंग में टेस्ट हुआ, एक दूसरा फर्स्ट आ गए तो उन्हें लगता है कि मैं सेकंड आ गया, फर्स्ट आ गया, अच्छे नंबर आ गए कोचिंग के टेस्ट में, तो अब एसआई निकालना आसान है। नहीं, ये भ्रम आप अपने दिमाग से निकाल दें। आपका जो लड़ाई है, आपका जो प्रतिस्पर्धा है वो हजारों लाखों स्टूडेंट से है, 50-100 स्टूडेंट से नहीं है। तो हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है कि हमारे जो प्रतिस्पर्धा है वो 1000 स्टूडेंट के, लाख स्टूडेंट के साथ है। इस प्रकार से आप डट करके मेहनत करें। अब हम आपको कैसे तैयारी करा सकते हैं उसके बारे में बता दें। सबसे पहले होता है जो एग्जाम होते हैं इसमें 70 नंबर का हिंदी पूछा जाता है। हिंदी के लगभग जो एसआई का वीडियो है उसके 70% सिलेबस के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो गए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम जो नया वीडियो डालते जाएंगे वो डायरेक्ट आप तक एसआई का पहुंचेगा और आप उसको पढ़ेंगे। आप देखेंगे कम समय में हम आपको पढ़ाएंगे बहुत कम, लेकिन ट्रिक बता देंगे किस प्रकार से पढ़ना है। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, ज्ञान किताबों में है, बस हम आपको ये बताएंगे किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार से हम उस चीज को याद रख सकते हैं। तो जो सब्सक्राइब जो रेड कलर में नीचे दिया उस पर आप क्लिक करके हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिर आप हमारे चैनल पर क्लिक करके हमारे चैनल के वीडियोस या प्ले लिस्ट में जाएं और आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग हिंदी में जो 70 नंबर की उसका सिलेबस के हिसाब से आपको पूरी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। संधि समास आदि की बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से बताया है। इंग्लिश के वीडियो भी अपलोड होते जाएंगे, साथ ही साथ जीके के आपको कई 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वाली ऐसे क्वेश्चन के वीडियोस मिलेंगे जो अक्सर
परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, MPSI में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे तो आप उससे पढ़ते जाएं और उसकी जीके की भी तैयारी करते जाएं। अब MPSI में जो जीके है, आपको MP का जीके अच्छा बिल्कुल कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मान लो पूरा जीके बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप जो संविधान है उसको अच्छे से पढ़ लें, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लें और भूगोल को पढ़ लें। और जो MP का जीके है, MP की भूगोल हो, MP का इतिहास हो, सब कुछ MP का पूरा कंप्लीट कर ले। बिल्कुल आप कैसे तैयारी करें MP की, हम भी आपको यहाँ पर तैयारी कराएंगे, नक्शे के माध्यम से तैयारी कराएंगे। बिल्कुल MP का मानचित्र उठा के देख लें। अब आपको देख लें कि MP के बारे में हर चीज पढ़ने की, MP की प्रमुख नदियां क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं प्रमुख, क्या क्या उसकी मेन बातें सब पूछ लें। बहुत ज्यादा डिटेल असाइनमेंट पूछी जाने वाली नहीं है, फैक्ट पूछता है तो हमें याद करना है। अब रही बुक को चुनने की बात, हम कौन सी पुस्तक को चुने। कई प्रकार की पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो MPSI की तैयारियां कराती हैं। आपको अब क्या देखना है पुस्तक में कि जिस पुस्तक में ऐसी बातें दी गई हो जो मेन हो। बहुत ज्यादा जिनमें लिखा हुआ है वो जरूरी नहीं है हमें पढ़ना, हमें ऐसी बातें पढ़नी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जा सके। आप जैसे ही उनका देखें, सबसे पहले तो जो पुस्तक आप ले रहे हैं उसमें सिलेबस ठीक दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि जिन पुस्तक वालों को सिलेबस ही ठीक नहीं पता वो आपको आगे क्या पढ़ाएंगे, तो वो चुन लें। वो पुस्तक बहुत मोटी भी नहीं है, बहुत पतली, तो मीडियम वाली पुस्तक। कई लोग सोचते हैं बहुत कम पढ़ना पड़े, छोटी वाली पुस्तक ले लेते, नहीं। और कई लोग सोचे बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत मोटी भी नहीं लेनी, बिल्कुल मीडियम जो पुस्तक हो, चाहे वो अरिहंत की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे पुणेकर की, जो आपको पसंद आए, जिससे आपको लग सकता है कि इसका विषय हमें समझ में आ रहा है, इसकी भाषा हमें समझ में आ रही है, आप उस पुस्तक को ले लें। जो भी ऐसा इससे संबंधित आपको परेशानियां हो रही हैं तैयारी करने में, बुक चुनने में, किसी भी प्रकार से, आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लगेंगी, सर हमें यहाँ पर परेशानी आ रही है, तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे कैसे आप उस समस्या से निकल सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करते जाएं यदि आपको पसंद आए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले, और ज्यादा से ज्यादा उसकी लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी हो जाए और सबसे पहली बात भ्रमित ना हो। अब दूसरी बात, SI का हमने ये तैयारी कर ली, 200 नंबर का जो पेपर तो होते हैं उनकी तैयारी कर ली। अब कई लोग सोचते हैं कि जब पूरे SI का हो जाएगा हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। ये बहुत बड़े गलती करते हैं स्टूडेंट। फिजिकल की तैयारी भी हमारी साथ में चलती रहनी चाहिए, लेकिन केवल कई स्टूडेंट होते केवल फिजिकल पे ही ध्यान देते, उनका रिटर्न ही नहीं निकल पाता, तो बैठे रहते। तो ऐसा भी नहीं करना है, फिजिकल उतना ही करना है कि हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क पढ़ाई के लिए भी तैयार रहे। यदि ज्यादा हमने फिजिकल कर लिया तो हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थक जाएंगे। तो आप एक समय निर्धारित कर ले सुबह का, बिल्कुल सुबह से उठें, 5 बजे अपने जाएं, 1 से 1.5 घंटे आप केवल फिजिकल के लिए दिए, अपनी दौड़ को कंप्लीट करें, स्पीड से दौड़ें, और दौड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमें थकना नहीं है। थकना नहीं है, ये सोच लें कि ये दौड़ हमें एक अच्छी पोस्ट दिला सकती है, उसको सोच करके, SI की पोस्ट को सोच करके हमें मेहनत करनी है, और वो आपका जज्बा, वो आपका जुनून आपको जो फिजिकल है उसे परफेक्ट कर देगा। लंबी कूद की भी निरंतर प्रैक्टिस करते रहें। आप ग्राउंड पे देख लें, जो अच्छे टीचर मिलें जो आपको गाइडलाइंस अच्छी दे सकें, उनसे लेकर के आप फिजिकल की भी तैयारी करते रहें। तो 2 चीजों की हमें SI में तैयारी करनी, एक रिटन एग्जाम की सबसे पहले, और दूसरा फिजिकल की, दोनों की साथ में करते हैं। अभी SI के एग्जाम को बहुत समय है, तो फिजिकल की तैयारी हम अभी से शुरू कर दें। फिजिकल आपका मजबूत रहेगा तो एक अंदर से आपको कंपटीशन आएगा कि नहीं मैं कर सकता हूं, और आप रिटर्न एग्जाम भी अच्छे से दे पाएंगे। आप निश्चिंत रहें, जितना हो सकेगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तैयारी कराएंगे। आप हमारे चैनल को पहले देखें, हमारे वीडियोस को देखें, यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियोस मैं डाले आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियोस को देखें। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते जाएं, और हम यही शुभकामना आपको देते हैं कि आप SI का यदि एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पास होकर के एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।